इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद की एक बड़ा बयान सामने आया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपके टेलीविजन स्क्रीन पर बता दें कि सांसद रामचंद्र जांगड़ा का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि रणधीर गोलन को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। ये उन्होंने बयान दिया है। आपको बता दें कि टूरिज्म डिपार्टमेंट के चेयरमैन के पद से हटाया जाना चाहिए, ये उन्होंने कहा है। रणधीर गोलान एमएलए बनने की बात कर रहे हैं जातिगत, उन्होंने ये आरोप लगाए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो आपको बता दें कि रणधीर गोलन को तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, टूरिज्म डिपार्टमेंट के चेयरमैन के पद से हटाने की बात कही गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का एक बड़ा बयान सामने आया है। रणधीर गोलन को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, ये उन्होंने अपने बयान में दिया है। टूरिज्म डिपार्टमेंट के चेयरमैन के पद से हटाने की बात उन्होंने कही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि रणधीर गोलन को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, ये उन्होंने अपना बयान दिया है। टूरिज्म डिपार्टमेंट के चेयरमैन के पद से हटाए जाने की बात कहा है। तो रणधीर गोलन एमएलए बनने की बात कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि सही काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको हटा देना चाहिए। तो जातिगत टिप्पणी करने का आरोप लगाया है और जिसके बाद उन पर ये तत्काल प्रभाव से हटाने की बात कही जा रही है। बड़ी खबर, जातिवाद टिप्पणी को लेकर उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है। जातिगत टिप्पणी को लेकर राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का बड़ा बयान सामने आया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि टूरिज्म डिपार्टमेंट चेयरमैन पद से हटाने की बात कही है। रणधीर गोलन एमएलए बनने के बाद इसी खबर पर रणधीर गोलन विधायक खुद ही जुड़ रहे हैं हमसे, उनसे जान लेते हैं। रामचंद्र जांगड़ा ने आप पर आरोप लगाए हैं कि आप जातिगत टिप्पणी करते हैं, जिसको लेकर आपको हटाने की मांग की जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक रामचंद्र जांगड़ा जी की बात है, हमारे बड़े भाई हैं और सबको अपनी बात कहने का अधिकार है जी। लेकिन मैंने कोई ऐसी बात किसी समाज के खिलाफ जानबूझ के नहीं कही। मेरे समाज का कार्यक्रम था, रोड समाज का बड़ा जी, और उसमें रोड समाज के बाद एकता की बात कर रहे थे जी। उसी बात को लेकर मेरी विधानसभा में मैंने कहा एक दो जगह आप लोगों ने ऐसा करें, कैसे एकता करोगे आप लोग? अगर किसी को मेरी बात से ठेस पहुंची है, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से छत्ती बिरादरी के भाई ने विधायक बनाया, जांगड़ा समाज ने भी बनाया। मैं तो निर्भीक समाज याचना करूं अगर किसी को ठेस पहुंचे भाई साहब। ऐसी कोई मेरी मनसा नहीं थी भी किसी के खिलाफ बोलूं, न मैं कभी बोलना न मैं बोलता। मेरी बात को जो मेरे शुभ चिंतक है आईटी सेल वाले, वो अच्छी बात को काट देते हैं हमेशा। जो एक आधी छोटी मोटी लिगड़ जाए उसने उजागर कर दिया भाई साहब। मेरा के एक दो हफ्ता हो इसमें मेरा भाग गया माड़ा, इसमें कोई ऐसी बात करा। मैं तो समय मान लू सारे समाज से, छत्ती बिरादरी से मान लू, कोई जांगड़ा समाज से नहीं, छत्ती बिरादरी से मैं मांगू। अगर किसी भावना को मेरी बात से ठेस पहुंची है, मैं तो समय याचना चाहता हूँ। हेलो, सुंदर सोलंकी जी मैनेजिंग एडिटर हमारे जुड़ गए हैं, वो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। उठाएंगे तो उसका तो मायने है ही ना, ये ठीक है। तो आप जो उनके आरोप हैं, क्या वो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं? बिल्कुल मेरी बात को आपको बात रोड का पेश किया गया। सोलंकी जी, हेलो। हाँ सर बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। रणधीर गोलन जी क्या आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? मैं सुंदर सोलंकी बोल रहा हूँ। हाँ सोलंकी जी सुन रहे। मैं गोलन सर ये जानना चाह रहा हूँ, पूरा प्रदेश ये देख रहा है कि राज्यसभा सांसद जो रामचंद्र जांगड़ा ने जो आपके बारे में कहा है कि आप जातिगत टिप्पणियां करते हैं, क्या इस आरोप को आप खारिज कर रहे हैं या ये क्या या वो तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं? उनकी मंशा क्या है? आपको बदनाम करने की मंशा है क्या? नहीं, देखो मेरे समाज का कार्यक्रम था
और मेरे शुभ चिंतक नाइटी सेल ने इस बात को तोड़ मरोड़ कर पेश कराया। जो यह बात डाली, मतलब इसके लिए समय मन याचना भी चाहूं भाई किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। मेरी कोई ऐसी मनसा नहीं भी मैं किसी जाति के खिलाफ बोल लूं। मेरे को छत्ती बरादरी ने विधायक बनाया भाई साहब, रामचंद्र जी बड़े भाई है, उनका अधिकार है जो भी कहना चाहो। ऐसे कैसे कह सकते हैं गोलन सर, ऐसे कैसे कह सकते हैं? चुने हुए तो आप भी हैं, आप भी तो जनता के नुमाइंदे हैं। लेकिन मैंने किसी को गलत भावना से कुछ नहीं कहा। तो गलत भावना से आपने कहा नहीं, फिर वो इस तरह से क्यों कह रहे हैं आपको? ये तो भाई साहब वही बता सकते हैं क्यों कह रहे हैं। वो तो ये बता ही रहे हैं ना कि गोलन जी को ना तो जाति विशेष को किसी का वो सम्मान करते हैं, उन्होंने अपमान किया है जी। ये बात मेरी विधानसभा के लोगों से पूछे, वहाँ भी छत्ती बरादरी के लोग बसते हैं। अर्जी ने मेरे को निर्दलीय विधायक बना के भेजा है, मेरा मान सम्मान करा जब भी बनाया मेरे को उन्होंने। अगर वो मैं उनको अच्छा नहीं लगता क्यों बनाते सोलंकी जी मेरे को? मैं इंडिपेंडेंट जीत के आया हूँ, मेरे पर कोई छत्ती बरादरी। पर रामचंद्र जांगड़ा जी तो ऐसा मान नहीं रहे हैं। उनका कहना ये है कि आपने लोगों से ऐसी अपील की। नहीं करी, कोई अपील नहीं करी। एक हमारा मित्र है जो आईटी सेल चलावा मेरे समाज का है, उन्हें पूरी वीडियो वायरल नहीं करी। अगर वो पूरी वीडियो वायरल करेगा, दी मुद्दा आप भी सुनो, उसमें जा मुद्दा कोई चैनल उसका, उसमें पूरी सुनियो, पता लग जाएगा आप लोगों का भी। जांगड़ा जी भाई भेज दियो सोलंकी जी। लेकिन आप जांगड़ा साहब को क्या कहेंगे इस बात पे? वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि तुरंत चेयरमैन के पद से सरकार को तुरंत हटा देना चाहिए। इतना गलत बोला है आपने। ऐसा भाई साहब, मैंने कोई गलत नहीं बोलिया, ना मेरी कोई ऐसी भावना थी। तुरंत छोड़ आज हटा दो, कोई दिक्कत नहीं सरकार से। वो तो इसी बात पर हटाना चाहते हो, आज ही तो आ दो, कह दो ना हटा दो। कोई मेरा चेयरमैन का लालच नहीं है मेरे को, हटा दो। मुझे तो बरादरी की चिंता है, छत्तीस समाज की, जांगड़ा समाज की। अगर मेरे बरादरी की चिंता है तो गोलन सर आपने फिर ऐसा क्यों बोला जो रामचंद्र जांगड़ा जी कह रहे हैं कि एक जाति विशेष को आप टारगेट करके कहते हो? नहीं किया, जाति विशेष को टारगेट नहीं किया। मेरे ताजा पंचायत के चुनाव हुए थे, तभी तो उनको बयान देना पड़ा। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा को साफ तौर पे इतना बड़ा बयान देना पड़ा कि ऐसे व्यक्ति को होना ही नहीं चाहिए इस तरह के पद पे। ऐसा है, रामचंद्र जांगड़ा मेरा बड़ा भाई है, उसको अधिकार है, लेकिन उसको राजनीति नहीं करनी चाहिए इस बात पर। रामचंद्र जांगड़ा जी खुद राज्यसभा सांसद हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। जांगड़ा सर ये कह रहे हैं कि आपको राजनीति नहीं करनी चाहिए। गोलन सर लाइन पे ही है। जांगड़ा साहब बात ये है, मैं तो कोई राजनीति नहीं कर रहा। राजनीति तो जो आदमी जातीयता की बात करता है वो करता है राजनीति। हम तो कभी जातीयता की बात कभी की नहीं है। हरियाणा प्रदेश में सदा से जातीय भाईचारा रहा है और वो 11 वोट उनकी बेशक हूँ, 11 वोटों से नहीं वो सरपंच जीता। गांव के रोड समाज ने उसको वोट दिए। रोड समाज अच्छा समाज है, बहादुर समाज है, शिवाजी से इनका इतिहास जुड़ा हुआ है, मैं इनकी कदर करता हूँ। नहीं कदर कहाँ, आप तो कह रहे हैं हटा दे तुरंत इनको चेयरमैन पद से। एमपी साहब आप तो कह रहे हैं कि तुरंत इनका खामियाजा भुगतना चाहिए जिस तरह का बयान इन्होंने जातिगत दिया है। आप तो कह रहे हैं कि तुरंत चेयरमैन के पद से हटा देना चाहिए। जनप्रतिनिधि होके मेरे ये मित्र भी रहे हैं, हमारी पार्टी में भी रहे हैं, समझ गए। लेकिन मैं नहीं उम्मीद करता था कि रणधीर गोलन ऐसी घटिया बात कहेगा कि भाई खाती का बना दिया 11 वोटों का, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। गोलन साहब खुद लाइन पे है। गोलन साहब ये श्रेष्ठता का चुनाव होता है। जो गांव के लोगों ने जो श्रेष्ठ व्यक्ति दिखा उसको चुन दिया। अब उसमें इतना जातीय जहर क्यों भाई, इसको क्यों चुन दिया? ये खाती का कौम है तो ये मतलब एक जनप्रतिनिधि को तो बिल्कुल ही शोभा नहीं देता। ये तो साधारण आदमी भी नहीं कहता, कोई आदमी घटिया से घटिया आदमी भी नहीं कहता ऐसी बात। तो मेरा इसलिए कहना था आदमी को तो जनप्रति रहने का अधिकार है बिल्कुल भी। कोई जातीय मतभेद कोई कौम बुरी नहीं होती। मराठा कौम भी अच्छी है, रोड कौम भी बहुत बढ़िया है और हमारी विश्वकर्मा कौम है कि मैं जितनी भी रचनाएं हुई है, जितने निर्माण हुए हैं हम लोगों ने किए, तो ये कोई जाति बुरी नहीं है। हर आदमी काम करके खाता है। तो जातीयता का इतना जहर क्यों भाई 11 वोटों वाले क्यों बना दिए? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शर्म क्या आनी चाहिए? गांव के लोगों ने जो श्रेष्ठ व्यक्ति दिखा उसको चुन दिया, उसमें इनको इतनी तकलीफ क्यों होगी? मुझे ये बात समझ में नहीं आती। किसी ने शर्म की बात नहीं करी। अपने समाज की जब बात करते हैं, जांगड़ा जी भी जब समाज में अपने समाज की बात करते हैं, मेरे तो कोई गलती होगी मैं माफी चाहूँ भाई।
और मेरी जान लोगे? अरे वो गलती मान ले तो अच्छी बात है, माफी मांगने लग रहे, इस सब माफी तो ऊपर गलती मान ले अच्छी बात है। हर एक आदमी का जो गलत काम करता है उसका माफी मांगना ही सबसे बड़ा समाधान होता है। गलती मान ले अच्छी बात है। तो गोलन साहब आपसे गलती हुई है, माफी मांग रहे क्या? बहुत समर्थक है रोड समाज में, मेरा तो पूरा समर्थन है। नहीं, आपसे गलती हुई है, तो हमने तो कभी ये बात ही नहीं की जिंदगी में। भाई जो गलती हुई मेरे को माफी मांगा। जांगड़ा साहब ने तो खुद समाज के लोगों को समझाना चाहिए। मेरे को अच्छी तरह जाना भी गोलन कैसा आदमी है। माफी मांग ले अच्छी बात है, माफी मांग ले, माफी होता है समाधान। वरना जातीयता की बात तो हरियाणा में जिसने भी की है ना, वो हरियाणा की राजनीति से लुप्त हो गया। ऐसा दोबारा नहीं उड़ा। ये उड़ा क्यों गया? इसने कुर्सी पर बैठ के कहा मैं जाट पहले हूँ, मुख्यमंत्री बाद में हूँ, तो गोर जाट ने कर दिया ना इसका इलाज। बाबू बेटा दोनों हरा दिए। मैं तो छत्ती बरादरी ने बनाया जांगड़ा जी, आप जैसे भाई है ना। हाँ तो छत्ती जाट ने बनाया, तो ऐसी बात क्यों कहो फिर कि भाई 11 वोटर बना दिया रोड उत्तम नसरवाणी चाहिए। समाज में कोई बात, समाज की बात हो रही, कोई गलती ले रही, माफी। लेकिन नहीं, अपनी गलती मान लो सीधी सी भाई गोलन, गलती मान लो, बस यही समाधान है। मान लो हाथ जोड़ का मांग रहे, हाथ जोड़ का जांगड़ा जी, बड़े भाई हाथ जोड़ का बात है, बढ़िया है, हमने तो माफ कर दिया बस। आपका पता बड़े भाई मेरा, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, लेकिन मेरे खिलाफ जो यहाँ नहीं भाई देखो, जबान से गलत शब्द निकले हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मैंने अच्छी तरह से वीडियो सुनी है। निकल गए गलती मान लूँ मैं तो। हाँ तो ठीक है, गलती मान ली, अच्छी है, हमने भी माफ किया। हमारा कि मेरे को खानदानी बैर है भाई, बड़ा भाई हमारा आपका। मैं तो सारे समाज समझ तो आप तो पहले ही मान ली। अखबार ने विक्रम मेरा एमपी साहब इन्होंने तो गलती चलो भाई देखो, जनप्रतिनिधि है वैसे भी हर एक आदमी को जुबान का घाव नहीं मिटता, हटा देना चाहिए, इसे वापस ले रहे हैं आप। और जुबान से निकली हुई बात फिर वापस नहीं आती। बहुत सोच को बोलना चाहिए। हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा है, देश की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट है। अगर हम लोग वहाँ पर बैठ के अगर जातीयता की घृणा की बात करेंगे तो इससे फिर गलत बात हो नहीं सकती है। ये बहुत गलत है। गोलन साहब माफी मांग रहे हैं आप फिर अपने बयान पे? आपने चलो अच्छी बात है। क्या तो लग रहा है भाई साहब, मांग तो ली, आज जोड़ का मांग। ठीक है भाई, मान ली तो आपके बयान को मैं मान ली तो मैं सारे समाज को कह दूंगा मैं माफी दो, कोई बात नहीं। भाई साहब जो आईटी सालाने ने करी जांगड़ा जीता नहीं मैं कहता, जो आईटी सालाने मेरे शुभ चिंतक उन्होंने करी है बात, उन्होंने पूरी वीडियो ने डाल ली। और मन तो कहता भाई वीडियो डालना बंद कर दे सामान, लेकिन जानबूझ का शुभ चिंतक भी हौसला कीजिए। चलिए ठीक है भाई, ओके। लेकिन सवाल सर जांगड़ा सर आपसे ये है कि जो आपने जो बात कही कि इनको टूरिज्म डिपार्टमेंट के चेयरमैन पद से तुरंत हटा देना चाहिए, ये बयान भी आप वापस ले रहे हैं क्या? भाई देखो, अगर माफी मांग ली तो हमारा छोटा भाई है, कोई बात नहीं, मैं भी बयान वापस ले लेता हूँ, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं घृणा नहीं करता बिल्कुल भी, द्वेष नहीं रखता बिल्कुल भी। लेकिन गोलन सर आखिरी में क्या कहेंगे कि जिस तरह से ये जो बयानबाजी आपने की जाती भाई देखो, एक जो भी बात गलती की तो माफी समाधान होता है, माफी मांग ली तो दैट्स ऑल राइट, मामला खत्म होया। लेकिन गोलन सर ये एक चुने हुए जो जांगड़ा हो गया, भी इसको ज्यादा क्यों मथते हो? जब एक आदमी ने महसूस कर लिया भाई मेरे से गलत हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। रामचंद्र जांगड़ा राज्यसभा सांसद, रणधीर गोलन माफ कीजिएगा, निर्दलीय विधायक हैं पूंडरी से और टूरिज्म डिपार्टमेंट में चेयरमैन भी हैं। जिस तरह का ये विवाद आया इंडिया न्यूज हरियाणा पर, दोनों ने ही आपस में बातचीत कर दोनों ने ही समाधान निकाल लिया, दोनों ने ही अपने बयान को लेकर। सोलंकी सर आपने भी बात किया और इंडिया न्यूज हरियाणा पर ही इस पर समाधान भी हो गया। उन्होंने माफी मांग लिया, रणधीर गोलन ने मांग लिया और इन्होंने क्षमा कर दिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो रणधीर गोलन को तत्काल प्रभाव से हटाने की बात कह रहे थे और उसके बाद इंडिया न्यूज पर इससे ज्यादा किसी जनप्रतिनिधि के लिए बुरी बात हो नहीं सकती कि वो इतना कास्टिस्ट, इतना जातीय का जहर फैलाता है। यहाँ पर खाती है, लोहार है, सुनार है, कुम्हार है, चाहे रोड है, चाहे जाट है, चाहे ब्राह्मण है, हरियाणा प्रदेश में सभी भाईचारे के साथ रहते आए हैं और रहेंगे भी। मैं रणधीर गोलन के इस शब्दों की घोर निंदा करता हूं और मैं तो अपनी हरियाणा सरकार से भी मांग करता हूं कि इस किस्म के विधायक के समर्थन की हमें कोई आवश्यकता नहीं है।
बेशक उसको समर्थन ना लें, हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं है। उसको अविलंब हरियाणा प्रदेश का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट का चेयरमैन बना रखा है उसको हटा देना चाहिए और उससे दरकिनारा कर लेना चाहिए ऐसे आदमी से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी समरसता में और सौहार्द में विश्वास करती है। जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ के नरेंद्र मोदी जी की नीतियां पूरे देश के लिए लागू होती हैं। मनोहर लाल जी की, हमारे मुख्यमंत्री की नीतियां हर जाति के लिए, हर वर्ग के लिए और हर क्षेत्र के लिए समानता का विकास के रूप में निर्धारित हैं। तो ऐसा कास्टिस्ट, ऐसा जातिवादी जहर फैलाने वाला जो विधायक है उसके समर्थन की हमें आवश्यकता नहीं है। मैं हाईकमांड से सार्वजनिक रूप से ये मांग करता हूं कि ऐसे विधायक को अपनी सरकार में कोई पद ना दिया जाए, उसको वहां से हटा देना चाहिए। और मैं ये दावा करता हूं कि रणधीर गोलन जी का ये आखिरी चुनाव था 2019 का। ऐसा कास्टिस्ट व्यक्ति, ऐसा जातीयता का जहर खोलने वाला व्यक्ति हरियाणा की राजनीति में आने वाले समय में वो तो क्या, उसकी औलाद भी कभी गांव का मेंबर पंचायत भी नहीं बन पाएंगी। मैं ये दावा करता हूं और मैं रणधीर गोलन से ये कहता हूं, मेरे मित्र रहे जब ये पार्टी में थे, कि वो सार्वजनिक रूप से जांगड़ा समाज से, खाती समाज से माफी मांगे और सार्वजनिक रूप से स्वीकार करें कि मैंने जो जातीयता का जहर घोलने की कोशिश की है ये मेरी गंभीर गलती है और आगे मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, वरना उसको बहुत बड़ा खामियाजा उसके राजनीतिक जीवन का मैं समझता हूं ये अंत है। आगे आने वाले समय में कभी वो मेंबर पंचायत भी हरियाणा प्रदेश में नहीं बन पाएगा, ये मैं दावा करता हूं। इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।